रजाकार मूवी में बॉलीवुड में ये दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो है युद्ध करना ही पड़ेगा उन धर्म विरोध को भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्यार दिया। उसी तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि हैदराबाद अगर आज हिंदुस्तान में है तो उसका जो योगदान है उन क्रांतिकारी लौह पुरुषों को जाता है, केवल एक परिवार को नहीं जाता। अखंड भारत का हृदय है। बहुत से लोग रहे हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात डंके की चोट पे कह दी थी, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, कि भैया हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान का अंग था, है और रहेगा। ये बात अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे या तो मजहब बदलना होगा तो शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी और आप के ये वीर सावरकर जी ने जो क्रांति की शुरुआत करी थी, उस क्रांतिकारी लोगों को इन्होंने सिलेबस से हटाया है, छुपाया है, नीचे दबाया है। और बहुत से नेता ऐसे हैं जो इन चीज़ों को आगे नहीं लाना चाहते। तो लोग हिंदुस्तान को ही चाहते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक और बॉलीवुड में जिस तरीके से आप लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रजाकार मूवी है, ये मूवी क्रांति पर दिखाई गई है। जिस तरीके से ये दिखाया गया है कि उस समय में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो सनातन धर्म और जो भगवे की लाज रखने के लिए एक ऐसा मिशन तैयार करा था कि जो स्वतंत्रता सेनानी कुछ देश के लोग बनना चाहते हैं, जो अपने आप को केवल परिवार का बताते हैं कि केवल हमारे ही परिवार ने आज़ादी दिलाई है, तो उस क्रांति में ऐसे बहुमत हिंदुओं का ही है। सब युद्ध तो होगा। बहुत से लोग रहे हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात डंके की चोट पे कह दी थी, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, कि भैया हैदराबाद जो है वो हिंदुस्तान का अंग था, है और रहेगा। ये बात अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी और आपके ये वीर सावरकर जी ने जो क्रांति की शुरुआत करी थी, उस क्रांतिकारी लोगों को इन्होंने सिलेबस से हटाया है, छुपाया है, नीचे दबाया है। और बहुत से नेता ऐसे हैं जो इन चीज़ों को आगे नहीं लाना चाहते। तो पैदा होके गुलाम बन गए हो। रजाकार मूवी में बॉलीवुड में ये दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो है वीर सावरकर मूवी भी आई है, उसको भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्यार दिया। उसी तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि हैदराबाद अगर आज हिंदुस्तान में है तो उसका जो योगदान है उन क्रांतिकारी लौह पुरुषों को जाता है, केवल एक परिवार को नहीं जाता। दूसरी बात, उन्होंने ये दिखाया है कि भगवा क्रांति की शुरुआत जब से हो गई थी, ये अंग्रेजों ने या ये जो मुगलों ने हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश करी, मगर जो नहीं मिटा, उसमें यह दिखाया है कि क्रांतिकारी लौह पुरुष उस समय जवानी पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तो होते नहीं थे जो आजकल अपना समय व्यर्थ करते हैं। आप अच्छी चीज़ें डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपका इनकम ऑफ सोर्स है, मगर जो उल्टी सीधी चीज़ें और गंद डाल रहे हैं ना, उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ, जो अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं धर्म के लिए, देश के लिए, क्रांति के लिए। उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने अपना तन मन धन और जीवन भगवा को, सनातन को और देश को दिया है। तो ऐसी रजाकार मूवियों को हम सपोर्ट करते हैं। आप भी देखने जाइए। 26 अप्रैल को नज़दीकी सिनेमा घरों में रजाकार मूवी है, आप लोगों ने बहुत सी देखी है, मुन्नी बदनाम हो, शीला की जवानी और तरह तरह की मूवियाँ देखी है। और जो लोग अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जिसमें दुनिया भर के हमले दिखाए गए, दुनिया भर की गनें दिखाई गई, दुनिया भर की चीज़ें दिखाई गई, तो उस मूवी को तो आपने बढ़ चढ़ कर प्यार दिया है। मगर एक बार देश के उन क्रांतिकारी लोगों की भी रजाकार मूवी को देखो, जिससे ये पता लगे कि एक्चुअल में हमारे को सिलेबस में क्या चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, उसको मूवी के माध्यम से देखो और अपने बच्चों को भी दिखाओ आप। रजाकार 26 अप्रैल को। अच्छा दीपक जी, जैसे वो पठान के अंदर जो भगवा का मतलब विरोध किया गया है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ये कितना भी विरोध कर ले, 2024 में अब्बू आ रहे हैं, 2024 में अब्बू आ रहे हैं। अब देखो, बुरा उनको लगेगा जिनके कमेंट सेक्शन में आएगा। 2024 में जो आ रहे हैं ना, वो भगवे का भी सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले तो नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है। कुछ लोग संतरे पे टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग आम पे करते हैं। हम लोग तो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने समय पे छोड़ दिया है। हम तो एक ही जवाब देते हैं कि अब सरकार 2050 तक कहीं नहीं जा रही है। तुम जहन्नुम में भी चले जाओगे ना, 72 हूरों के पास भी चले जाओगे, तो सरकार अब नहीं बदलनी। अब तुम कुछ भी समझो, हम इतना जानते हैं कि देश में अब भगवा क्रांति की बात है, सनातन सभ्यता की बात है। जिसको देश में सनातन सभ्यता अच्छी लगती है, हमारे राम, श्याम और महाकाल से दिक्कत है, वो देश छोड़कर जा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि उस देश में हमारे मंदिर में शौचालय बनाकर हमारे को जलील किया जा रहा है।
मगर हमारे ही देश में अगर आप जाकर किसी विशेष समुदाय के धर्म विशेष के घर के बाहर भी कुछ करते हो ना, होली मनाते हो, तो वो विरोध करता है। जैसे हम अपने देश में होली नहीं मना रहे। इसीलिए रजाकार जैसी मूवियों को हम देखते हैं। ये अठान पठान जो मूवी है ना, इन मूवियों को केवल वो लोग देखते हैं जिनको चंदा मिलता है, जिनको चंदा मिलता है, पैसा मिलता है, और इनको वही लोग पैसा देते हैं जो मूवी बनाते हैं। फिर 100 लोगों को देखकर कुछ लोग जाकर वहाँ पर देखते हैं। हमने तो गदर 2 देखी थी भाई साहब, गदर 3 भी आने वाली है, लाहौर 1947 भी आने वाली है, और ये वही शाहरुख खान है जो नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रहा था। आमिर खान ने सनातन धर्म में लड़की ब्याही है, और सलमान खान तो पहले ही सनातनी धर्म का सपोर्ट करता है, वो अच्छा इंसान है। और शाहरुख खान भगवा गमछा पहन के आजकल घूम रहा है, और अभी अंबानी परिवार में जाकर जय सिया राम के नारे भी लगा रहा था। तो शाहरुख खान ने भी अब बढ़िया काम कर दिया है। और कुछ लोग कमेंट करेंगे अब शाहरुख खान का नाम सुनते, क्योंकि कुछ लोगों को अगर कमेंट नहीं करेंगे तो विधवा विलाप हो जाएगा, मतलब वो जीजा साले वाला रिश्ता है कईयों का। तो वो लोग अब खुश हो जाएंगे कि मैंने फिर नाम ले लिया। मगर मैं एक बात बताना चाहूँगा, उनको नाम लेने के साथ साथ ये भी बता देना कि शाहरुख खान ने भी बोला अनंत अंबानी के रिसेप्शन में, मतलब जो प्री वेडिंग थी, जय सिया राम। तो देवबंद के मौलाना ने फतवा जारी नहीं करा, मुझे बहुत बुरा लगा अंदर आत्मा से, और उन्होंने जय सिया राम बोला। उसके ऊपर उनकी टिप्पणी नहीं आई बेचारों की। और रजाकार मूवी हम लोग देखेंगे। मेरा मुंह है, मेरी मर्जी है, मैं उस मूवी को देखूंगा। ज़रूरतमंदों को सामान भी बांटूंगा। आप भी आ जाना भाई साहब, ज़रूरतमंदों को सामान भी बांटूंगा, पिक्चर भी देखूंगा, और शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊंगा। और हो सका तो शायद शाहरुख खान को भी बोलूँगा, और पूरे खान परिवार को बोलूँगा, और 140 करोड़ लोगों को बोलूँगा कि रजाकार जैसी मूवी को देखो, हिंदुस्तान में हो तो। और नहीं तो बाकी तो गदर भी आई है, पाकिस्तान में बैन हो गई, हो सकता है रजाकार भी हो जाए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। मगर हम रजाकार जैसी मूवियों को सपोर्ट करेंगे, जिसमें हमारे क्रांति की शुरुआत सनातनियों के लिए दिखाया है, धर्म के लिए दिखाया है, और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दिखाया है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो किरदार है, आज हम उनके लिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, जो गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है, जिसको देखने विदेशों से लोग आते हैं, अरब खरबपति लोग आते हैं और उसको देख के जाते हैं। वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। तो इसीलिए जो उनका ऋण है, जो उनका कर्ज है, वो ऐसी मूवियों को देखो आप कि उन्होंने एक्चुअली में हमारे देश के लिए क्या करा है रजाकार में। तो ऐसी मूवियों को हम सपोर्ट करते हैं। 26 अप्रैल को आप लोग भी आइए और रजाकार देखिए, और हम बॉलीवुड में वही मूवी देखेंगे जो हमारा मन करेगा। हमारा पैसा है, शिवलिंग में दूध भी चढ़ाएंगे, गरीबों को सामान भी बांटेंगे, और रजाकार मूवी देखेंगे। और तुम लोग नाचने गाने वाली मूवी देखो, अपनी बहन बेटियों को दिखाओ, अपने परिवार वालों को दिखाओ, और भगवान करे तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही हों। जय सिया राम।